जय हिंद। क्लास 11 हिंदी कोर आरो का ये चैप्टर है कबीर हम तो एक एक करी जाना। इसका प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो उत्तर है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। एक ही मिट्टी में सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? उत्तर, मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू यानी भूमि और आकाश पंच तत्वों से हुआ है। एक श्लोक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह चौपाई का मतलब है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व है, क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी आग, गगन यानी आकाश, समीर यानी हवा। ये सभी 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तीसरा प्रश्न, जैसे पाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरै स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो उत्तर होगा, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। कबीरदास के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक, अजर अमर और अविनाशी है। बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो उत्तर होगा, कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजर अमर और अविनाशी है और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दीवाने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।